नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। महंगाई, जी हां, एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई वाकिफ है। क्यों? क्योंकि हर कोई महंगाई से दो चार हो रहा है, जिसमें पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी हां, पेट्रोल और डीजल ज्यादातर हर लोगों की जरूरत है और इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और पेट्रोल और डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जनता परेशान है, बेहाल है। और ये हाल सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का ही नहीं, बल्कि देश भर के लोग बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की दाम की वजह से परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। इस महीने 7 बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। 8 अक्टूबर को पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे महंगा हुआ। 8 अक्टूबर को पेट्रोल 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पर बिका। तो वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर बिका। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से, जिस तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। पेट्रोल शतक लगाकर नाबाद है और आम जनता बस इसी बात की दुआ कर रही है कि क्रीज पर मौजूद नाबाद शतक लगाकर पेट्रोल जो खड़ा है वो किसी तरह से आउट हो जाए, किसी तरह से पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम हो जाए। अगर हम इस साल की बात करें, यानी कि 2021 में 1 जनवरी से लेकर और 8 अक्टूबर तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कितना अंतर आया है, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी 10 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में पेट्रोल और डीजल की दाम में प्रति लीटर तकरीबन पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया है और डीजल के दाम में 18 रुपए 5 पैसे का अंतर आया है। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। 1 जनवरी को पेट्रोल प्रति लीटर 83 रुपए 97 पैसे पर बिक रहा था, तो डीजल का दाम 74 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर था। लेकिन 8 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत बड़ा अंतर नजर आया। जी हां, पेट्रोल प्रति लीटर 8 अक्टूबर को 103 रुपए 54 पैसे पर बिक रहा है और वहीं अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल 92 रुपए 12 पैसे पर बिका है 8 अक्टूबर को। तो ये तो हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल आया है, तेजी आई है। लेकिन अब आपको आम जनता की जुबानी सुनवाते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह से उन्हें कितनी परेशानी हो रही है और किस किस तरह से उन्हें मुसीबत झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल के दाम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट जब कह रही है कि इसको बाकी सब चीजें जीएसटी के अंडर आ गई है, तो पेट्रोल भी जीएसटी के अंडर आना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं ला रही है गवर्नमेंट। पेट्रोल के दाम 104 रुपए, कहाँ 60 रुपीज होता था, इतना इंक्रीज हो गया है। पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ जाके रोकेगी इन सबको। सबका बिगड़ चुका है, सबका टोटली फाइनेंशियल बजट बिगड़ चुका है। आपके एक्सपेंसेस शूट अप करते जाने सारे के सारे, डेली रूटीन के। बाकी अब कैसे करें मैनेज, समझ में नहीं आ रहा। इस कोविड के उसमें मेट्रो में आने से डर लगता है, मजबूरी में अपनी गाड़ियां हमको निकालनी पड़ती है। क्या जेब पे ही पड़ रहा सबसे ज्यादा सर, ना घर चल पा रहा है ना कुछ चल पा रहा है इसमें। अब क्या कर सकते हैं सर? बहुत इफेक्ट कर रहा है। डेली कमाई इतनी है नहीं जितना पेट्रोल लग जाता है, आधे से ज्यादा पेट्रोल में चले जाते पैसे। क्या करेगा कोई बंदा? फाइनेंशियल बहुत दिक्कत दे रहा है ना, मतलब काम नहीं है मार्केट में और अब सरकार पैसे बढ़ा रही, क्या करे बंदा? देश भर में 26 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है और इसमें दिल्ली शामिल है। और जिस तरह से खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और महंगे होने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है और ये एक बड़ी वजह मानी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि होने की। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से मांग उठ रही है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को भी लाना चाहिए, इससे आम जनता को फायदा होगा, उसको लेकर भी जो लोग हैं, जो जनता है, वो सरकार की तरफ उम्मीद से देख रही है कि आने वाले वक्त में जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आएगा। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार इसको लेकर क्या निर्णय लेती है, लेकिन फिलहाल अभी तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों के साथ ही रहना होगा। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।